हरे कृष्णा। तो आपको पता है कल कौन सा दिन है? कल है एकादशी। एकादशी एक ऐसा दिन है जो भगवान को बहुत प्रिय है। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कुछ ऐसे दिन हैं जो भगवान के लिए बहुत प्रिय हैं, जैसे उनके व्रत हैं, राधाष्टमी, जन्माष्टमी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसा आइटम्स का लिस्ट है जो करने से आपकी भक्ति में आप एडवांस करते हैं। जैसे सॉन्ग है शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी। और तुलसी की सेवा, माधव तिथि, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप भक्ति में भगवान की कृपा प्राप्त करने में एडवांस करते हैं। और अगर आप इनका यतन पूर्वक पालन करते हैं तो आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप चाहते हैं भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना, आप चाहते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना, तो आप एकादशी का जो ऑफ़र है उसको मिस मत कीजिए। एकादशी ज़रूर पालन कीजिए। एकादशी एक ऐसा दिन है जिसमें भगवान ने अन्न को छुट्टी दी हुई है ना। भगवान ने सब दिन हर किसी को कुछ ना कुछ छुट्टी मिली हुई है, तो अन्न को भी छुट्टी मिली है। कब? एकादशी के दिन। एकादशी के दिन अन्न छुट्टी पर है, और उस समय अगर जो अन्न खाता है तो उसका जो एकादशी पालन कर रहे हैं उन सब का पाप उस अन्न में आ जाता है, और वो अन्न खाने से आप में वो पाप आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पाप एकत्रित खाना, पाप खाना, तो आप एकादशी में अन्न खाइए, और नहीं चाहते तो एकादशी से अन्न से परहेज़ कीजिए। और इस प्रकार, और अगर आप देखें ये भी साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से हर 15 दिन में अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी आपकी कैंसर कॉजिंग टिश्यूज़ को खाती है। तो आप एकादशी का पालन करेंगे तो कैंसर कम होने का खतरा, कैंसर कॉजिंग टिश्यूज़ खाए जाएंगे। एकादशी का पालन करेंगे, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आप भगवान के प्रिय बनेंगे। एकादशी का पालन करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी, भगवान का आशीर्वाद आएगा। नहीं करेंगे तो पाप आएगा और कैंसर आएगा। तो चॉइस आपकी है, एकादशी का पालन करना है कि नहीं करना है। और जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, क्योंकि हम भगवान हमारे पिता हैं, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं तो अगर मैं एकादशी का पालन नहीं कर पाया, निर्जला एकादशी का पालन नहीं कर पाया, तो कहीं भगवान मुझे पाप ना दे दे। नहीं, भगवान हमारे पिता है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे लिए प्रयास किया है, आपके मन में संकल्प है कि मैं निर्जला रखूँगा, और आपने सिंसियरली प्रयास किया है, तो भगवान उस प्रयास को देखेंगे और आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। भगवान हमारे पिता के समान है। भगवान का ये लॉजिक नहीं है 1 और 0, कर पाया तो पास, नहीं कर पाया तो फेल। अरे वो हमारे पिता है। आपने थोड़ा सा भी किया है तो वो आपका हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, वो हमेशा उसमें वृद्धि होगी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। भगवान के लिए आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो उसमें हमेशा इंटरेस्ट रेट हाई जाएगा, आप कभी भी उसका नीचे नहीं जाएंगे, आप 0 पे नहीं आएंगे। तो इसलिए हम सबको संकल्प करना चाहिए, और सारी शक्ति के स्रोत तो भगवान ही है ना। अगर आप संकल्प करेंगे, प्रयास करेंगे, तो भगवान आपको शक्ति तो देंगे ही, और फिर आप सफल भी होंगे। तो ये अच्छा मौका है जब आप भगवान को दिखा सकें कि भगवान मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, और भगवान भी आपको अपनी सहायता से आपके संकल्प की शक्ति बढ़ाकर आप में एक नया विश्वास लेकर आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप एकादशी का पालन कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे दिया हुआ लिंक है, कनेक्ट कीजिए, उसमें टच में आइए, चैट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो हम वहाँ बात करके पर्सनली आपकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।